Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. Here we will find out the distance between points whose x or y coordinates are given. ठीक है, तो basically x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d equals square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, हम इस डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज करेंगे उन कोऑर्डिनेट्स पे। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं, हम ये रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब इस डिस्टेंस को कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको एक कंडीशन गिवन हो कि दो पॉइंट्स हैं और हम लेट सी P और Q दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, और P और Q लाइज on x-axis and y-axis respectively। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर है कि P पॉइंट इज लाइंग ऑन x-axis एंड Q इज लाइंग ऑन y-axis। तो बेसिकली आप x-axis और y-axis यहाँ पे मार्क कर लें और अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो हमें कंफर्म है ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। अगर y 0 है तो इट मींस y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली x ही ले लेते हैं। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए Q बी द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो बेसिकली Q तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे है तो वो जिस एक्सिस पे लाई करता है उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब साथ ही अगर आपको ये बता दिया जाए, मतलब देखिए P और Q जो है ना, इसमें आपको कंफर्म है कि x कोऑर्डिनेट इन Q और y कोऑर्डिनेट इन P 0 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बता दिया जाए आपको वेयर x coordinate of P is A and y coordinate of Q is B। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स आपने x और y की जगह a और b पुट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि P be the point which is lying on x axis with x coordinate a here and Q be the point which is lying on y axis with y coordinate b। अब आपने P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला हियर। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हमारे पास यही होता है x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को हमने अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, d इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं ना, तो बेसिकली देखें आपने पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अगर आपने पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट किया ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे P में x1 और y1 मार्क करेंगे और Q कोऑर्डिनेट के लिए P2 और x2 एंड y2 मार्क करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम x2 पुट करते हैं, डेट इज 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप देखें आपको a b की जो भी वैल्यू गिवन होगी आप यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये टेक्निक उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें आपको जस्ट x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और साथ ही आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो कि वो पॉइंट्स किस लोकेशन पे लाई कर रहे हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ यू आर गिवन विद लेट P be point on x-axis with x coordinate a and Q be point on y-axis with y coordinate b। ठीक है, और साथ ही गिवन हो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम
आपको a की वैल्यू गिवन हो 9 और b की वैल्यू गिवन हो 7। ठीक है, अब देखिए सिंपल आप क्या करें, एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे रफ सा स्केच कर लें और यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं P is lying on x axis so its coordinate will be a and 0। ठीक है, और Q will be lie on y axis, तो y axis पे इसका y कोऑर्डिनेट b के इक्वल है और x कोऑर्डिनेट 0 होगा और आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं ना तो बेसिकली यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स और q पे के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p are basically a0, the coordinates of b0। ठीक है, अब देखिए आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली इट्स अप टू यू। आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो बेसिकली उस फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि x2 इज बेसिकली 0 माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है, एंड b माइनस 0 होल स्क्वायर। तो फॉर्म वही बनेगी जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस की है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। अब आप a स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें 9 स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर पुट कर दें। ठीक है, तो d इक्वल्स 9 स्क्वायर इज 81 एंड 7 स्क्वायर इज 49। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बेसिकली 81 प्लस 49 का जो आंसर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 130 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 130 फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यही फॉर्म लिख दें। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। और हमेशा इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर तो आपको वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, मीन्स आपको अगर पॉइंट्स गिवन है तो आप पॉइंट्स को डायरेक्ट पुट कर दें, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स गिवन ना हो बल्कि आपको इस फॉर्म में गिवन हो मींस कि पॉइंट की लोकेशन क्या है, वो किस एक्सिस पे लाई कर है और वहां पे जैसे वो एक्स एक्सिस पे लाई कर है तो साथ एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होगा और वाई एक्सिस पे लाई कर है तो वाई कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो फिर आपने उनकी वैल्यूज को इस मेथड से पुट करना होगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है जैसे यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b आपको x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट गिवन है ना, अगर आपको इन्हीं की जगह कोई और वैल्यूज भी गिवन होती है ना, जैसे मे बी पॉसिबल आपको यही वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो विद x कोऑर्डिनेट 7 y कोऑर्डिनेट 9 या x कोऑर्डिनेट 17 y कोऑर्डिनेट 19, कोई भी वैल्यू गिवन हो तो फिर आप डायरेक्ट भी